हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल के डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल की इन्वेंशन हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा, और लेटर ऑन कई सारी डेवलपमेंट्स के कारण सेल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अब जो मेडिकल साइंस है वो जान चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो क्या है। जैसे कि हमें पता है कि ना सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझना और उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है। तो बेसिकली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेल मेम्ब्रेन जो है एक स्केयर लाइक एक जो हमारा सेल है बॉडी का, उसको मैंने यहाँ पे लिया है और जूम इन किया है। यहाँ पे मैंने सेल को बड़ा किया है और इसकी मेम्ब्रेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स की बनी हुई है। दैट इज दिस स्ट्रक्चर, एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और इसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है ये स्ट्रक्चर, और उसी तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये है हमारी, और यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर ये है ब्लैक वन, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है जी, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर बोला जाता है। और इसके अंदर हमारे जो फॉस्फेट हेड्स हैं और यहाँ पे हमारे फैटी एसिड्स की या फिर लिपिड्स की जो टेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। रेड कलर का जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फेट्स का बना हुआ है तो फॉस्फेट्स बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी बोल देते हैं। लिपिड्स इसलिए बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये बनी हुई है हमारी, दैट इज फैटी एसिड्स के द्वारा या फिर लिपिड्स के द्वारा। फैटी एसिड्स के द्वारा हमारी ये जो टेल्स हैं ये बनी होती है। और इसका जो ये रेड कलर का हेड पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पोलर होता है, पोलर, ठीक है जी, यानी चार्ज्ड होता है। और टेल जो है हमारी यहाँ पे, टेल जो है वो प्लीज नोट कर लीजिए, नॉन पोलर जो है वो होती है। टेल नॉन पोलर है, हेड हमारा पोलर है। और टेल नॉन पोलर होने के कारण यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन्स, प्लीज नोट इट डाउन, स्टीरॉयड हार्मोन्स को डायरेक्टली सेल के अंदर जो अंदर आने की जो एंट्री है स्टीरॉयड हार्मोन्स को, स्टार शेप स्टीरॉयड हार्मोन्स को, वो आसानी से मिल जाती है क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन्स भी नॉन पोलर हैं, नॉन चार्ज्ड हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारी ऑक्सीजन एंड CO2 को भी सेल के अंदर एंट्री जो है वो आसानी से मिल जाती है, आसानी से हो जाती है। यानी ये जो हमारे वी कैन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड हार्मोन्स है, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन, अगर इसके ऊपर बेस्ड हम एक ड्रग देंगे तो वो ड्रग डायरेक्टली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जिस ऑर्गन्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन ने काम करना है, उस ऑर्गन के सेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डायरेक्ट एंट्री जो है वो हो जाएगी। बिकॉज स्टीरॉयड हार्मोन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारे यहाँ पे नॉन पोलर हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन बाइफॉस्फोलिपिड लेयर्स की बनी हुई है, जिसमें हमारा जो टेल एंड है वो फैटी एसिड्स का बना हुआ है और हेड पार्ट जो है वो फॉस्फेट्स का बना हुआ है। हेड पार्ट पोलर है, टेल पार्ट नॉन पोलर है।
और सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन सेल की प्रोटेक्शन और एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है, जैसे कि हमने ये एनाटॉमी में डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली हो सकते हैं, या फिर उनको करने के लिए आने जाने के लिए सब्सटेंसेस को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो जरूरत है वो पड़ती है। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद सिंपल डिफ्यूजन। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि कैसे हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है वो अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और इसमें हमारे खुद बायफॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो हेल्प कर रही है, जिसमें सब्सटेंसेस, आयंस, प्रोटीन्स या फिर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। सो अब हम वी कैन से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड प्रोसेस है यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो बिना किसी एटीपी मॉलिक्यूल के, बिना किसी एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल के बिना ही हमारी जो यहाँ पे एक्सचेंज है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे हो रहे हैं, और ये जो है हमारी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ही है यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना। प्लीज नोट फैसिलिटी, कोई यानी कि कुछ दिया जाएगा, कुछ सिफारिश की जाएगी, कुछ सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारी जो है वो एक्सचेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे चैनल्स, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा बीटा प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में लगी हुई हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी जो प्रोटीन है दैट इज एक्वापोरिन, इस प्रोटीन का नाम है जी हमारा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जो हमारी प्रोटीन है, चैनल है, ये सीधा सीधा सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से, बाहर में से सीधा सीधा सेल के अंदर वाटर प्लस सोडियम को आने और जाने में हेल्प करती हैं। जो एक्वापोरिन प्रोटीन्स हैं वो वाटर के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्पफुल हैं। एक्वापोरिन से आपने याद रखना है। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, बट यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, इसीलिए इसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से पानी जो है, वाटर जो है, वो लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे आया है, और यहाँ पे एक शटल यानी कि एक चैनल जो है एक्वापोरिन वो यहाँ पे दी गई है। तो हमने देखा कि कैसे ये चीज जो है यहां पे हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में यहां पे किसकी मूवमेंट हो रही है? ऑस्मोसिस का यहां पे हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑस्मोसिस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ऑस्मोसिस में यहां पे हमने याद रखना है इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट है, कहां से? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, और यहां पे प्रेजेंट है हमारा वाटर, यहां पे प्रेजेंट है हमारा वाटर। तो हम यहां पे वाटर लेके आए हैं, यहां पे भी वाटर प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ऑलराइट, बट जो यहां पे गेम चेंजर है, जो मेन रोल प्ले करेंगे वो है हमारे आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। सोडियम, पोटाशियम आप नोट कर सकते हैं, पोटाशियम। बट मैं यहां पे किस पे फोकस कर रहा हूं?
ये जो है हमारे पानी की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। बट मान लो ये जो ए चैम्बर है और एक बी चैम्बर है, बी चैम्बर में सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम के जो आयंस हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये ज़्यादा सोडियम से भरा हुआ है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे सोडियम जो है वो कम मात्रा में है। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि इसमें बी चैम्बर में जो सॉल्यूट्स हैं, यानी कि जो पानी में घुली हुई चीज़ है सॉल्यूट, जैसे कि सोडियम, वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे है। तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, वाटर लव्स सोडियम, सोडियम लव्स वाटर। तो पानी जो है सीधा सीधा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ऐसे डिफ्यूज कर जाएगा, यहाँ पे ऐसे डिफ्यूज कर जाएगा। तो सुविधा किस चीज़ ने दी यहाँ पे, फैसिलिटी किस चीज़ ने दी, फैसिलिटी दी हमारे सॉल्यूट ने और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने, ठीक है जी। तो हमारा जो वाटर है वो वहाँ पे मूव करेगा जहाँ पे नमक की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम। जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है वाटर उधर की तरफ जो है मूव करेगा। ये वाटर की प्रॉपर्टी है। इसी चीज़ को, इसी पावर को जिसके दम पे, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके दम पे हमारा जो सॉल्यूशन वाटर को अट्रैक्ट कर पाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ वर्थ रिपीटिंग, कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो अपना जो कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट के दम पे जो हमारा ये वी कैन से लिक्विड है, ये पानी को अट्रैक्ट कर पाता है। इसी पावर को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोलैरिटी। और इन दोनों में से किसका हाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका, ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कोई फ्लूइड, प्लीज डायरी पे हिंदी में ही नोट कर लीजिए, मैसेज लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो है नोट कर लीजिए, कि कोई फ्लूइड जब अपने सॉल्यूट के दम के ऊपर, उसके आधार के ऊपर वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बी चैम्बर का ऑस्मोटिक प्रेशर सोडियम के दम पे ज़्यादा है, तो पानी यहाँ से दौड़ा चला जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड वी कैन से डिफ्यूजन, जिसका पार्ट है हमारा यहाँ पे ऑस्मोसिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्लूकोस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स मान लें हम, ठीक है, सॉल्यूट ग्लूकोस भी तो हो सकता है, तो हमारा जो वाटर है वो ग्लूकोस की तरफ जो है दौड़ा चला जाएगा, और वहाँ पे क्या हो सकता है, अडीमा हो सकता है। अगर किडनी फेलियर हुआ और किसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नमक की मात्रा ज़्यादा है, सेल के बाहर यहाँ पे हमारा सोडियम ज़्यादा मात्रा में पड़ा है, ठीक है जी, सोडियम ज़्यादा मात्रा में आ चुका है क्योंकि इस पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है, तो सेल के अंदर से वाटर जो है मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, इसी को अडीमा बोला जाता है, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दी इंटरस्टिशियल या फिर एक्स्ट्रास्टिशियल स्पेस, यहां पे फिर होगा अडीमा। तो दिस वाज अबाउट आवर प्रोसेस दैट इज ऑस्मोसिस, जिसमें कि हमारी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा ही करेगा, बट जो सॉल्यूट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और एक्वापोरेंस के थ्रू भी वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है जी। यहां तक सभी को क्लियर है। ऑस्मोसिस के बारे में हमने देखा कि कैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज जो हैं यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, रोल प्ले यहां पे कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अवर नेक्स्ट चैनल, जिसको बोला जाता है पोटाशियम लीकी चैनल्स। So after the discussion of the osmosis,
with the help of aquaporins and our solutes। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं about our second channel। This was first discussion, ये पहली थी। अब हम दूसरे चैनल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटाशियम लीकी चैनल्स। क्या नाम है जी? पोटाशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे हमारे दैट इज नर्वस सिस्टम के सेल न्यूरॉन को यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम एक न्यूरॉन को ड्रॉ कर रहे हैं और न्यूरॉन सभी को पता है एक टाइम पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, जिसको कि हम साइनेप्टिक स्पेस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे जो है साइनेप्टिक स्पेस के थ्रू यही जो है हमारा जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी काफ़ी वीडियोस हैं न्यूरॉन्स के बारे में जो कि आपको देखनी चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरा जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है जी, बट कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए और ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये कहीं ज़्यादा ही वो ना हो जाए, एक्साइट ना हो जाए, ज़्यादा ही स्टिमुलेट ना हो जाए। इसके लिए इसकी सरफेस के ऊपर एक ऐसा जो है ऐसा चैनल जो है वो बना होता है, फॉर एग्जांपल, जो कि लगातार पोटाशियम को बाहर एक्सक्रीट करता रहता है, बाहर थ्रो आउट करता रहता है। सेल के अंदर से, न्यूरॉन के अंदर से लगातार यहाँ से, फॉर एग्जांपल इसको सिंपलीफाई करके समझते हैं कि मान लो ये एक सेल है और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा लीकी पोटाशियम चैनल जिसके थ्रू पोटाशियम जो है लगातार बाहर जाता रहता है। और ये जो चैनल्स हैं ये ज़्यादातर हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, सो दैट हमारे जो न्यूरॉन की RMP है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो स्टेबल रह सके, नॉर्मल रह सके। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेल है न्यूरॉन, वो ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाए। ज़्यादा एक्टिवेट होने से प्रिवेंट करने के लिए न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट हैं जी पोटाशियम लीकी चैनल्स जो कि लगातार पोटाशियम को बाहर थ्रो आउट करते रहते हैं और हमारा जो न्यूरॉन है वो सुपर चार्ज होने से, पॉजिटिव होने से, ज़्यादा पॉजिटिव होने से बच जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा दैट इज पोटाशियम लीकी चैनल जो कि क्या कंट्रोल कर रहा है? RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट चैनल दैट इज दिस वन नंबर 3 जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड आयंस चैनल या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। राइट, अब हम हमारे दैट इज थर्ड नंबर पे वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स या फिर वोल्टेज गेटेड, प्लीज नोट द नेम, वोल्टेज गेटेड चैनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज सेंसिटिव भी इनका नाम है, प्लीज नोट इट डाउन, सेंसिटिव। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे हमारी जो दैट इज मोटर एक नर्व आ रही है, ये जो है एक मोटर नर्व आ रही है। ठीक है जी, ऐसे, और ये जो है मोटर नर्व क्या लेके आ रही है? मैसेज लेके आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन है एंड में जाके यहाँ पे ऐसे क्या बना रहा है? साइनेप्टिक नॉब बना रहा है, साइनेप्टिक नॉब बना रहा है। ठीक है, और ये जो है दूसरा हमारा क्या है? यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है जी, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसने मैसेज सेंड किया और यहाँ पे इम्पल्स जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। प्लीज नोट इट डाउन, क्या इंक्रीज होगी? न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे उसकी एग्जांपल ले लें हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कि कैसे एक नर्व जो है मसल्स को स्टिमुलेट करती है, वहाँ पे रिलीज होगा हमारा एसिटाइल कोलिन, वहाँ पे रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ACH, ऑल राइट।
तो यहाँ पे हमारा जो एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ पे आ चुका है, बन चुका है वेसिकल्स के अंदर, यहाँ पे पड़ा है। बट जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होगा, नर्व इम्पल्सेस और स्ट्रांग और ज़्यादा फास्ट आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सोडियम की अमाउंट है, यहाँ पे हमारे जो सोडियम की अमाउंट है हमारे न्यूरॉन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम की अमाउंट जो है यहाँ पे मैं रेड कलर्स के साथ दिखा रहा हूँ, रेड कलर के साथ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, सोडियम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे सोडियम इसमें इंक्रीज होगा वैसे ही यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से सुनिए, वोल्टेज सेंसिटिव हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं, वोल्टेज सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे। और सेल के बाहर ज़्यादा मात्रा में पड़ा है हमारा कैल्शियम, ठीक है जी, जो कि इसके थ्रू यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सेल ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखा कि कैसे वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज के प्रति संवेदनशील, वोल्टेज सेंसिटिव जो चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे सोडियम की मात्रा अंदर बढ़ी, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे और इनके खुलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये वेसिकल्स जो हैं हमारी, वो हमारे जो ये न्यूरॉन की दैट इज मेम्ब्रेन है, इसके साथ क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, ठीक है जी। और यहाँ पे वो आके रिलीज कर देंगी अपना न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं उनके साथ एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे एक आयन के बढ़ने के कारण, सोडियम के बढ़ने के कारण सेल जो है पॉजिटिव होता चला गया, और यहाँ पे उसके कारण ज़्यादा पॉजिटिव होने के कारण, चार्ज बढ़ने के कारण वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज इंक्रीज हुई, जिसके कारण हमारा वोल्टेज सेंसिटिव चैनल यानी कि कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो गया, और यहाँ पे फिर होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दैट इज लाइगैंड बेस्ड चैनल। लाइगैंड बेस्ड चैनल क्या होता है।